और राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज से ही मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा। 22 जनवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी। 8 फरवरी को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। तो एक तरफ राजनीतिक दलों की तैयारियां और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावों को लेकर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। अगली खबर भी रायपुर से ही। महतारी वंदन योजना को लागू करने की तैयारी में है सरकार। महिलाओं को इस योजना के तहत सालाना 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में अब तमाम अधिकारी क्राइटेरिया तैयार करने में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को लागू किया जाएगा, ऐसी पार्टी की तैयारियां हैं। मोदी की गारंटी में सबसे पहले महतारी वंदन योजना की ही बात थी और ये घोषणा पत्र में भी बीजेपी के शामिल था। इसीलिए इस योजना को लोकसभा चुनावों से पहले लागू किया जाए, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से की जा रही। तो बता दें आपको, महतारी वंदन योजना जिसका लाभ छत्तीसगढ़ में करीब 80 लाख महिलाओं को मिल सकता है। लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा, किन महिलाओं को इसका लाभ दिया जा सकता है, ऐसे में उसकी तैयारियों में अधिकारी जुट चुके हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं रायपुर से। हमारे साथ टिकेश वर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। टिकेश, मोदी की गारंटी और सबसे बड़ी गारंटी जिसका लाभ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिला, सबसे ज्यादा महिलाओं के वोट पार्टी को मिले, ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं इस योजना को लागू करने को लेकर और किस तरह का क्राइटेरिया तय किया जाएगा? जी देखिए, निश्चित तौर पर मोदी की गारंटी यानी कि सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना रहा है। क्योंकि भाजपा की डूबती नैया को अगर पार लगाने का कोई काम किया है तो महिलाओं ने किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो मास्टर स्ट्रोक चला था वो निश्चित तौर पर अच्छे से चला। अब इसको क्रियान्वयन करने की बारी है। जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव सरकार बनने के बाद बड़े बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और लगातार तमाम वादों को अब धरातल पर लाने की तैयारी पर जुटी हुई है। जिस तरीके से सीएम विष्णुदेव साय ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मोदी की गारंटी के वादों का पत्र सौंपा है, जिसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई योजना को क्रियान्वयन करने का पहली बात आती है तो महतारी वंदन योजना है। करीबन इसके अंदर 80 लाख महिलाएं शामिल हो गए और इसको क्रियान्वयन करने के लिए क्राइटेरिया भी तैयार करने में अफसर जुट चुके हैं। जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही, करीबन 80 लाख महिलाएं हैं, जिसमें से करीबन सरकारी और जो व्यापारी महिलाएं हैं करीबन 10 से 15% महिलाएं हैं जो इस क्राइटेरिया से बाहर रह गए। यानी कि 50 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो इस क्राइटेरिया के अंदर रहेगा। जो गरीब, अति गरीब और मिडिल क्लास की महिलाएं हैं उनको इस योजना के दायरे में रखा जाएगा, जिसके लिए निश्चित तौर पर तमाम क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं। जिस क्राइटेरिया के तहत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और निश्चित तौर पर सामने लोकसभा चुनाव है। जिस तरीके से कल बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक थी, इसमें साफ तौर पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिद्धू, उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के लिए जो योजना तैयार की उसको धरातल पर लाने की तैयारी, यानी कि अब साफ तौर है कि महिलाओं को महतारी भी है। टिकेश, जरूरी इस लिहाज से भी है कि जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महिलाओं के वोट इतनी बड़ी संख्या में मिले हैं तो उस वोट को पार्टी लोकसभा चुनाव में भी हासिल करना चाहिए और जरूरी है कि लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को एक बार फिर से साधा जाए और इस योजना को लागू किया जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका टिकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।